हाँ, बस अड्डा कोई नहीं। बस अड्डा नहीं तो आप लोग जाते तो कहाँ पर खड़े हो तो अरे कैसे रोड अब खड़े हो तकलीफ तो है नहीं है। तकलीफ होती है? हाँ। तो अगर बस अड्डा बन जाए तो सही रही। अरे बस अड्डा बन जाए सबका आराम, लड़का बिटिया ले जाओ, बुजुर्ग ले जाओ, रोड पे खड़े हो जैसे ठीक है, तू जाओ लड़ जाओ तो तकलीफ तो है नहीं। बसें कहाँ खड़ी होती है? बस है रोड पर। रोड पर खड़ी होती है। हाँ, और जो सवारी मान लो बस नहीं है और सवारी गई तो उन्हों रोड पर। रोड पर खड़ी हाँ, होती चूक है। जाओ खतरा हो जाए। जो खतरा हो जाए। तो अगर बस अड्डा जो है हाँ, बन जाए तो सबका आराम रहे ना। बहुत आराम। रामपुर, मथुरा, सीतापुर। लगभग 35 से 40 वर्षों से लगातार बसों का संचालन हो रहा रामपुर मथुरा आज भी बस स्टॉप से वंचित है। यहां से रोजाना 15 से 20 बसें लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी और दिल्ली के लिए चलती है, लेकिन बसें सड़क पर ही यात्रियों को बैठाती और उतारती है। इस वजह से आए दिन आवागमन बाधित होता है और कभी-कभी हादसों तक की नौबत आ जाती है। यात्रा करने वाले छात्र छात्राएं, महिलाएं और बुजुर्ग धूप बारिश में भी सड़क पर खड़े होकर बस का इंतजार करने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। करीब 1.5 महीने पहले जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने बस स्टॉप की मांग पर संज्ञान लिया था और एसडीएम महमूदाबाद से प्रस्ताव बनवाने की बात कही थी। स्थानीय विधायक ज्ञान तिवारी के माध्यम से सैकड़ों लोगों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन भी सौंपा गया था। इसके बावजूद अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। ग्रामीणों ने सुझाव दिया है कि जहां पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, वही जमीन अब खाली पड़ी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दूसरी जगह स्थानांतरित होने के बाद पुरानी इमारत जंगल झाड़ियों से घिरी हुई है। ग्रामीण चाहते हैं कि यदि अस्थायी रूप से वहीं से बसों का संचालन शुरू कर दिया जाए तो यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। गांव के रामलाल, कुंवारे, सुंदर, बालक राम, जेपी तिवारी, विनोद कुमार, अनिल कुमार, सज्जन पांडे, अवधेश सिंह, संतोष कुमार, सतीश, मुन्ना, आसाराम, शिव बालक, धर्मेंद्र मौर्य, अमित यादव, मोहित द्विवेदी, राजकिशोर प्रजापति, राम सिंह समेत कई ग्रामीणों ने इस मांग को जोरदार तरीके से उठाया है। ग्रामीणों का कहना है बस स्टॉप बन जाने से न केवल यात्रियों को सहूलियत मिलेगी बल्कि सड़क हादसों में भी कमी आएगी। आपका क्या नाम था? सुधीर कुमार। सुधीर कुमार। एक चीज ये बताओ, रामपुर में बसें लगभग कै साल से चल रही है? अरे बसें तो 35-40 साल से चल रही। 35-40 साल चल रही हाँ। है। तो रामपुर में बस अड्डा कोई नहीं है? हाँ, बस अड्डा कोई नहीं। बस अड्डा नहीं तो आप लोग जाते तो कहाँ पर खड़े हो तो अरे कैसे रोड अब खड़े हो तकलीफ तो है नहीं है। तकलीफ होती है? हाँ। तो अगर बस अड्डा बन जाए तो सही रही। अरे बस अड्डा बन जाए सबका आराम, लड़का बिटिया ले जाओ, बुजुर्ग ले जाओ, रोड पे खड़े हो जैसे ठीक है, तू जाओ लड़ जाओ तो तकलीफ तो है नहीं। और बरसात वगैरह धूप वगैरह भी लगत हुई अरे बरसात का रोड ठाड़ रहो, पानी बरसे कोई दुकान में घुस और का करी हूँ। तो बस अड्डा बन जाए तो सुविधा होगी। हाँ, सुविधा हमका का है, सबका होगी सुविधा। क्या नाम दादा आपका? बुद्धा। बुद्धा। रामपुर में बसें लगभग कै साल से चल रही है? अरे 40 साल चलती। 30-40 साल चल रही है। तो हुआ कोई बस अड्डा वगैरह है कि नहीं है? तो कहाँ खड़ी होती है बसें? अब खड़ी जाओ चल खड़ी होनी है। वह रोड के ऊपर खड़ी होती है। तो आप लोगों का दिक्कत होते नहीं होते? दिक्कत क्या है? और अगर बस अड्डा बन जाए तो अरे बस अड्डा बन जाए तो आराम रहे सबका न रहे। बैठो उठो चाहे जब बरसा लगे पानी कुछ हो जाए घामे हो बैठो। घामने लगी को करे बरसात तो यहाँ है तो अपन शाही मुखी अरे नीचे आप तो बैठो आराम से बैठो के जानी बस अड्डा बन जाए तो सबका हाँ सबका है सुविधा हो जाए ना। हमारा सुमन नाम है। सुमन नाम। ये बताओ, रामपुर में बसें काफी दिन से चल रही हैं? बहुत दिन से चल रही है, हमारा जलमोहन बात तब से चलती चल है। रही है। तो वहाँ बस अड्डा तो कोई है नहीं? कोई बस अड्डा नहीं तो अगर उठती जाती है तो कहाँ पर वहाँ खड़ी होती हो? भाई, रोड पर सबको इधर से वाहन आवत उधर से आवत है तो इधर उधर तो कतरी आवाज जाये। और पानी वानी बरसे लागे थे तो उधर कहूँ 3 तरह कहूँ, कोई कह रहे दुकान पर खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ तो ये चीजन के मतलब परेशानी होते ना। और का तो अगर बस अड्डा बन जाए तो आराम रही। आराम का है भैया, सबका हुई आराम। आराम सबका। क्या नाम है? अमित कुमार। अमित कुमार। ये बताओ, रामपुर में बसें लगभग कै साल से चल रही है? कम से कम 35 साल से। 35 साल से बसें चल रही है। लेकिन हुआ पे हाँ आप जब जाते हो तो कोई बस अड्डा तो है नहीं? कोई बस अड्डा नहीं। तो कहाँ पर खड़े हो? रोड पर खड़े होते। और बस भी रोड पर रोड पर खड़ी होती है तो इससे काफी समस्या होती है। बहुत समस्या है।
तो अगर कहा चाहे तो बस अड्डा बन जाए, बस अड्डा बन जाए सबसे अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात है ना। सबसे अच्छी बात और लोगों ने कहा जाड़ा गर्मी बरसात में हाँ हर चीज के यहाँ आराम हो जाए। हर चीज के हाँ कोई आराम कहाँ हो जाए। बैठे के यहाँ है, कोई कहाँ लेटे है, मान लो जैसे नई बस मिल रही है तो कम हाँ। से कम खड़े हो के सुविधा है। सुविधा है। बुजुर्ग आदमी गवा, बुजुर्ग आदमी गवा है, वह मान लो रोड पर यहाँ खड़ा धक्का लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए। एक्सीडेंट। हमारा नाम सालिग्राम। शालिग्राम है। ये बताओ दादा, रामपुर में बसें लगभग किस साल से चल रही है? करीब करीब 40 साल से। 40 साल से चल रही हाँ है। चल रही है। ये बसें कहाँ खड़ी होती हैं? बसें रोड पर। रोड पर खड़ी होती है। हाँ और जो सवारी मान लो बस नाई है और सवारी गई तो उन्हों रोड पर। रोडे पर खड़ी हाँ होती चूक है। जाओ खतरा हो जाए। जो खतरा हो जाए। तो अगर बस अड्डा जो है हाँ बन जाए तो सबका आराम रहे ना। बहुत आराम रही, सबका आराम रही। सबका आराम रहे। बूढ़े बुजुर्ग लोग जा रहे हैं, हाँ उन्हों सड़क पर खड़े हैं। सड़कों पर खड़े हैं, कई हाँ। बार घटनाएं भी हो हाँ चुकी हैं। बिल्कुल भाई। तो आप लोग क्या चाहते हो, बस अड्डा बन जाए? बस अड्डा बने। बस अड्डा बन हाँ बन जाए, बस अड्डा बन जाए तो सबका आराम रहे बहुत ना। आराम रही, सबका आराम रही। और लगभग दिन भर में सब कहूँ के लिए बसें ही चलती हैं। हाँ बिल्कुल चलत और आदमी अक्सर आवागमन हाँ यहीं से नहीं करत है। भाई दिल्ली तक बस यहाँ चलत है। दिल्ली तक यहाँ से हाँ दिल्ली बस चल रही है। चलत हाँ। जैसा कि दादाजी भी कह रहे हैं कि दिल्ली या कहीं लखनऊ कहीं भी जाने के लिए रामपुर मथुरा में सड़क पर खड़ा होना पड़ता है। अगर बस स्टॉप बन जाए तो सभी को आराम है। भगवती, ये बताओ रामपुर में बसें लगभग कई साल से चल रही है? बहुत दिन से चल रहा है। बहुत दिन से चल रही है। तो वहाँ जब जात हो तो कहाँ पर खड़े हो? तो अरे इसी दुकान में खड़े हो या रोड पर खड़े हो, जगह ही नहीं है। जगह नहीं है वहाँ पे। हाँ आवाजाही में यहाँ दिक्कत होती है ना। बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अगर बस अड्डा बन जाए तो बहुत अच्छा है। अड्डा बन जाए तो सबका आराम हो जाए ना। आराम सबका हो जाए, वो सुविधा हो जाए, सबका सुविधा हो जाए। हाँ। बूढ़े बुजुर्ग कोई हैं या छात्र वगैरह हैं, हाँ सबका आराम हो जाए। सबका आराम हो जाए। दोस्तों बात हम कर रहे हैं रामपुर मथुरा बस स्टॉप की। यहाँ पर बसों का संचालन लगभग 35 से 40 वर्षों से लगातार होता आ रहा है। पहले प्राइवेट बसें भी चलती थी, अब वो बंद हो गए हैं। अनुबंधित बसें बाराबंकी डिपो की, कैसरबाग की, सीतापुर डिपो की बसें आती हैं जो रात में विश्राम भी करती हैं। बाराबंकी की बसें भी आती हैं। दिन में करीब 20 से 25 चक्कर बसों के लग जाते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली की बसें भी रामपुर मथुरा से चलती हैं। लेकिन यहाँ पर बस स्टॉप न होने की वजह से सभी गाड़ियां रोड के ऊपर खड़ी होती हैं। रोड पर खड़ी होने की वजह से मेन समस्या यह है, बुजुर्ग हो या बच्चे हों, छात्र हों, छात्राएं हों, सभी को रोड के ऊपर खड़े होना पड़ता है। चाहे बरसात हो रही हो, चाहे जाड़ा हो या गर्मी हो, आम दिनों में रोड पर ही सब खड़े रहते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की भी आशंका बनी रहती है। जबकि यहाँ पे पहले जहाँ पे बसें आपको खड़ी दिखाई दे रही हैं, इसके बगल में दीवार जो दिखती है, ये कोई जंगल नहीं है, पुराना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदल के रामपुर मथुरा में दूसरी जगह पे बन गया है। यह जगह निष्प्रयोजित पड़ी हुई है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की। इसके बारे में कई बार लोगों ने आवाज भी उठाई कि इसी को अस्थायी या अस्थायी रूप से बस अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, लेकिन किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब से लगभग 1.5 माह पूर्व परमगोड़ा में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ठोकर का निरीक्षण करने के लिए आए थे। साथ में स्थानीय विधायक ज्ञान तिवारी भी थे। वहां पर लोगों ने हस्ताक्षर युक्त एक मांग पत्र डीएम साहब के सामने माननीय ज्ञान तिवारी विधायक के माध्यम से बस अड्डे के लिए दिया था कि निष्प्रयोजित पड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बस अड्डे के रूप में संचालित करवा दिया जाए, जिसके बारे में डीएम साहब ने उप जिलाधिकारी महमूदाबाद बालकृष्ण सिंह से कहा भी था कि इसका अप्रूवल बनाकर भेज दिया जाए, इसके बारे में तो हम कोई निर्णय ले सके। लेकिन अभी तक उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, जिससे आम जनता को, जो कि दिन भर बसों का आवागमन होता है, सैकड़ों हजारों छात्र छात्राएं फतेहपुर महमूदाबाद पढ़ने के लिए जाते हैं। प्रतिदिन की यात्रा कानपुर हो, लखनऊ हो, गोरखपुर हो, कहीं का भी आवागमन करना हो, दूर दूर तक सभी आवागमन रामपुर मथुरा से ही करते हैं। कुछ बसें यहाँ पे जाती हैं बहादुरगंज को, कुछ थानगांव या इधर भगवतीपुर तक जाती हैं, जिनका जो भी आकर के यहीं पे स्टॉप करके सवारियों को बैठाल के तभी आगे बढ़ती हैं, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
और यह निष्पराजित जो पड़ा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसमें तमाम से जंगल, पेड़ पौधे सभी कुछ उगाए हैं। अगर इसको संज्ञान में लेते हुए इसको अस्थायी न सही अस्थायी रूप से ही बस अड्डे के रूप में संचालित कर दिया जाए तो आम लोगों को जिससे काफी राहत मिलने की उम्मीद है। और बस अड्डे की मांग भी काफी पुरानी हो चुकी है और डेली प्रतिदिन यहाँ पे हजारों यात्री आवागमन करते हैं। बूढ़े बुजुर्ग सभी को रोड के किनारे किसी के दुकान के आगे खड़े होकर के बस का इंतजार करना पड़ता है। अक्सर लोगों की भीड़ रोड के ऊपर ही लगी रहती है, जिससे दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। अगर बस अड्डे का निर्माण करा दिया जाए तो सभी को राहत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का एकमात्र आवागमन का साधन सिर्फ बस ही है। बस के अलावा जिनके पास अपने निजी साधन है वो तो आ जा सकते हैं, लेकिन ये गांजर एक एरिया है, पिछड़ा इलाका है, ज्यादातर लोग बसों से ही अपना आवागमन करते हैं। हमने कुछ ग्रामीणों से भी बात की है, उन्होंने भी बताया कि अगर बस अड्डे का निर्माण हो जाए तो हम लोगों को काफी सहूलियत रहेगी। बस है या नहीं है, बूढ़ा बुजुर्ग है, कोई बीमार है, तो कम से कम बस अड्डे के अंदर बनी कुर्सियों के ऊपर वो बैठकर बस का इंतजार कर सकता है और बरसात में भी भीगने का कोई डर नहीं रहेगा। ग्रामीणों की आवाज जो है तेजी के साथ उठ रही है कि बस अड्डे का निर्माण किया जाए। ग्रामीण आवाज के साथ में शिव कुमार मौर्य की खास रिपोर्ट। ग्रामीण आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें गांव की ताजा और सच्ची खबरों के साथ।